अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको अपने ईमान में रखे, परेशानियां दूर फरमाए। अल्लाह की ज़ात किसी का मुताज ना करे, अपनी ज़ात का मुताज रखे, आमीन। आज मैं कुरैशी साहब चैनल पे जैसा कि शब बिराज आने वाली है, तो इससे कवल अगर आप सिर्फ 3 दिन ये वजीफा पढ़ लेते हैं तो इंशाल्लाह कोई भी जायज़ हाजत पूरी होगी। आसान सा अमल बताऊंगा, नेक कुरानी आयत है, इसको अगर तादाद मुकर्रर करके पढ़ लिया जाए तो इसकी तासीर इस हद तक, यानी ऐसे कह ले कि इसका असर इस हद तक है कि जायज़ हाजत पूरी होती है। शुरू में इजाज़त अमल भी सबको दे रहा हूँ, सिर्फ वीडियो मुकम्मल देखें, काट काट के ना देखें, ये गुजारिश है। और इस चैनल पे बहुत मुजरब तवीज़ात वज़ाइफ अमलियात पहले भी मौजूद हैं। पुराने तवीज़ात और वज़ाइफ भी ज़रूर देखें, जिनसे बहुत लोगों को फ़ायदा हुआ है। तक 70-80% तक फ़ायदा होना अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा नहीं होता। जब सब्सक्राइब करते हैं आपके सामने खुद ब खुद वो वीडियोस आ जाती हैं जो लोगों ने बहुत पसंद की होती हैं, नई भी मिलना शुरू हो जाती है। कमेंट ज़रूर पढ़ा करें, उससे बड़ी आसानी होती है कौन सा आपके लिए बेहतर है कौन सा नहीं है, वक़्त ज़ाया नहीं होता। और आने वाली जुमेरात को अपना नाम दुआ में शामिल करने के लिए कमेंट्स में ज़रूर छोड़ दिया करें। दुआएं तकदीर बदल देती हैं, सिर्फ नाम छोड़ना होता है। बाकी फ़ायदा हो ना हो फिर भी कमेंट्स में बता दिया करें आप लोगों को, क्योंकि इस चैनल के कमेंट्स खुले हुए हैं, इसीलिए खुले रखे हुए हैं कि आप बताया करें कि फ़ायदा हो रहा है नहीं हो रहा, कुछ मसला है, वो भी कमेंट्स में छोड़ेंगे तो उस पर ज़रूर वीडियो बना के दूंगा। बाकी अमल की तरफ चलते हैं। जैसे मैंने बताया कि ये शब बरात से कबल जो है 3 दिन अगर ये अमल कर लिया जाए, छोटा सा अमल है, लेकिन अगर वक़्त निकाल के इसे आप करते हैं तो आपकी हाजत पूरी हो जाती है, किसी भी जायज़ मकसद के लिए किया जा सकता है। ये मौके बार बार नहीं आते, सबसे पहली बात है। ये ख़ास घड़ियाँ होती हैं, मांगने का इंसान को सलीका आ जाए तो क्या करने। अगर कोई गैर मुस्लिम है तो अल्लाह की ज़ात उस पे भी अपनी नेमतों का नज़ूल जारी रखती है। वो ज़ात ये तफरीक नहीं लाती कि वो मुसलमान है गैर मुस्लिम, नेमतें फिर भी अता हो रही हैं, नेमतों का सिलसिला रुक ही नहीं रहा। उसको भी खाना मिल रहा है, दूसरी दीगर तमाम नेमतें मिल रही हैं। रहमतें, जब इंसान दुआ करता है तो उस पर रहमतों का भी नजूल हो जाता है, उस पर बरकतों का भी नजूल हो जाता है, जो बड़ी खुशकिस्मती की बात होती है, जो समझने की बात है, जो आम इंसान नहीं समझ सकता। पराग तो वीर मछली को आप जाकर उसकी पराग देख लें, गूगल के ऊपर भी जाकर देख लें, आपको पता चल जाएगा उसकी एक दिन की कितनी पराग है, उसको भी अता हो रही है। तो इंसान तो मांग ही बिल्कुल थोड़ा सा रहा होता है। इंसान कोई चीज मांगता है तो उसका यही ख्याल होता है, पता नहीं मैंने कितनी बड़ी चीज मांगी, अल्लाह के सामने कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, उसके खजाने भरे हुए हैं, उसके खजाने हर वक्त भरे रहते हैं और वो नमाजता रहता है। कहीं पे सिर्फ नेमतों का नजूल हो जाता है, कहीं पे रहमतों का बरकतों का नजूल हो जाता है। जब इबादत करते हैं बरकतें बरकतें हो जाती हैं। अल्लाह किसी को भी भूखा नहीं सोने देता, ये जात का धर्म है। चरिंद परिंद और एक पे अल्लाह का रहमत है, ये फजल है अल्लाह का। आज अल्लाह अगर तफरीक करने पे आए तो कई जो गैर मुस्लिम या कोई ऐसे उनके खाने बंद हो जाए, ऐसा नहीं है। ज़ात के वो ज़ात हर एक को अता कर रही है, निज़ाम है, कुदरत जो है वो चलता जा रहा है। तो अगर आप उस ज़ात से कुछ मांगते हैं तो वो ज़ात अता करती है। बिना मांगे अता हो रहा है तो मांगने से क्यों नहीं अता होगा। दुनिया में इंसान को अल्लाह ने अशरफुल मखलूकात बना के भेजा है। रास्ते अल्लाह ने दोनों उसके सामने रख दिए, अच्छा बुरा, जहां जाना चाहे वो उसके अपने ऊपर है। इंसान अगर अच्छे रास्ते की तरफ चला जाता है तो उसकी आखिरत भी अच्छी है, बुरे रास्ते की तरफ चला जाता है उसकी आखिरत बुरी है।
تو دونوں راستے اللہ نے اس کے سامنے رکھ دیے۔ اللہ نے یہ بھی نہیں کیا کہ اگر کوئی غلط راستے کی طرف جا رہا ہے تو اس کے اوپر بالکل ہی اپنا رزق بند کر دے یا اس طرح کی پابندیاں لگ جائیں۔ اللہ نے دونوں کے اوپر جو ہے وہ اپنی نعمتیں نازل ہی رکھی ہوئی ہیں۔ تو جو اللہ کی عبادت کر رہا ہے، اللہ اس کی بھی سنتا ہے، اس کی بلکہ اس حد تک سنی جاتی ہے کہ بعض معاملات میں انسان سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میری اللہ نہیں سن رہا، میں نے اللہ کی عبادت بھی کر دی، آپ جتنی مرضی عبادت کرنے۔ اللہ کو انسان کی عبادت کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس کے فرشتے ہی کافی ہیں۔ جب انسان کی بعض اوقات ایسے ہمارے اپنے ایسے اعمال ہوتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے اگر نہیں سنی گئی تو ہم گلے بھی کرنے شروع کر دیتے ہیں کہ جی اللہ ہماری نہیں سن رہا۔ اور اللہ کی اس میں مصلحت بھی ہوتی ہے، وہ انسان سے اس حد تک محبت کرتا ہے کہ اگر اللہ چاہے تو اس میں وہ کام جو انسان چاہ رہا ہوتا ہے وہ ہو جائے، تو اس کا اپنا نقصان انسان کو ہو، لیکن اللہ کی مصلحت جو ہے وہ انسان کے بھلے کے لیے ہوتی ہے، لیکن انسان کے گلے پھر بھی ختم نہیں ہوتے۔ تو اللہ کی ذات پہ ہمیشہ یقین رکھیں کہ اللہ کی ذات میرے حق میں اور دعا بھی جب بھی کیا کریں یہی دعا کیا کریں کہ اللہ میرے حق میں بہتر کرے، اگر میرے حق میں یہ بہتر ہے تو اللہ اپنی دعا قبول کر لے۔ یہ ضرور کہا کریں، جہاں اللہ کی مرضی شامل کر لی جائے وہ کام تو بھی غلط ہو ہی نہیں سکتا۔ تو یہ ضرور ذہن میں رکھ۔ باقی عمل کی طرف چلتے ہیں۔ جیسے میں نے بتایا کہ آج کا عمل بہت خاص عمل ہے، شبہ معراج سے قبل 3 دن سے اگر کر لیا جائے تو بہت فائدہ ہوتا ہے۔ اس سورہ الاعراف کی پہلی آیت ہے، اس سکرین پہ بھی نظر آ رہی ہوگی۔ اسے آپ نے کیسے میں نے شروع میں طریقہ بتایا ہے، اس کو پڑھنا ہے، تعداد مقرر کر لینی ہے، رات کے وقت تنہائی میں بیٹھ کے اگر پڑھتے ہیں اسے تو انشاءاللہ جس حاجت کے لیے جس نیت سے آپ اسے شروع کرتے ہیں فائدہ ہوگا، اور فائدہ انشاءاللہ نظر آئے گا۔ ناپاکی میں سے نہیں کیا جا سکتا، اگر ناپاکی کے دن چل رہے ہیں تو پھر اسے نہیں کر سکتے۔ بہت مجرب عمل ہے، ایک دفعہ زمانہ کے بارے میں تو سوال ہو کمنٹس میں ضرور پوچھیں، ضرور جواب دوں گا۔ فائدہ ہو، اللہ کا شکر ادا کریں، گاؤں میں یاد رکھیں۔